तो ये गौरव सैनिक एसोसिएशन की गौरवमयी कैप है। इसे पहनने से मना कर दिया गया कि इसे पहनकर ना ही सवेरे के प्रोग्राम में आ सकते हैं, यानी वेटरन प्रोग्राम में नहीं आ सकते। क्या वेटरन डे किसी एक विशेष का है, किसी एक विशेष दल का है, या किसी विशेष सेना के किसी भाग का है, या पूरी इंडियन आर्मी का है? इस पर वेटरन का बैज लगा हुआ है और वेटरन उत्तराखंड लिखा हुआ है, गौरव सैनिक एसोसिएशन उत्तराखंड लिखा हुआ है। भारत का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा इस पर बना हुआ है और वेटरन का झंडा भी इस पर बना हुआ है। इसे पहनने से मना कर दिया गया, साथ ही एक साथ बैठने की व्यवस्था से भी मना किया गया और अंत में बसों के लिए मना किया गया, जिसके कारण अफरा तफरी हुई और गौरव सैनिक एसोसिएशन का एक बड़ा भाग महिंद्रा ग्राउंड में वेटरन डे में जा नहीं सका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो आज आर्मी डे परेड के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, सभी सैनिकों को और उनके परिवारों को, आश्रितों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 जनवरी के ही दिन एक महान जर्नल जो फील्ड मार्शल बनाए गए 1 जनवरी 1973 को और 15 जनवरी 1973 को उनको फील्ड मार्शल पद से सेवानिवृत्त किया गया। जनरल मानेक शॉ के रिटायर होने पर, जब वो फील्ड मार्शल बन गए, उनके रिटायर होने पर आर्मी डे परेड आज मनाया जाता। उसकी एक बार फिर से आर्मी डे परेड की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बारे में विस्तृत जानकारी और अपने विचार रखने के लिए जनरल मानेक शॉ बीएस, सीडीएस बिपिन रावत बीएस, जनरल जोशी करके एक एपिसोड बनाया कि कौन सैनिकों का हितैषी और कौन सरकार का। पिछला एपिसोड है, आप उसे भी जरूर देखें, क्योंकि 1 जनवरी को जो फील्ड मार्शल बनेंगे, कभी भी आप देखोगे तो महीने के लास्ट तक तो रहते हैं। जनरल मानेक शॉ को 26 जनवरी के परेड तक भी नहीं रखा गया, पहले ही 1973 के दौर में रिटायर कर दिया गया। ये उनका बांग्लादेश के युद्ध विजेता होने का इनाम था और हमारा इनाम था कि OROP कॉन्सेप्ट उसी समय हम पर जो लागू होना चाहिए था, क्योंकि पहली बार सेनाओं को CCS में मिलाया गया। वो इनाम आपको भी मिल चुका है, आप भी बहुत खुश होंगे जहां भी होंगे। इसके अलावा जनरल मानेक शॉ के फील्ड मार्शल पद के वेतन भत्ते जो भी मिलने थे, सन 2007 में जब वो कन्नानूर में बस गए वेलिंगटन शहर में, तो वहां पर अब्दुल कलाम जी, जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाते हैं, महामहिम अब्दुल कलाम जी ने उनके शेष बकाया का भुगतान 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक रुपए उनको उस समय दिए थे और 2008 में जनरल मानेक शॉ की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये था एक आर्मी डे परेड का एक छोटा सा इतिहास। कमेंट्स करके आप इसमें कुछ और जोड़िए और बताइए। आप सभी को 9वें वेटरन्स डे के शुभावसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन विशेष है क्योंकि आज हमें उन सभी बहादुर योद्धाओं का सम्मान करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस देश के प्रति सेवा में समर्पित किया है। आप सभी न केवल देश के वीर रक्षक हैं, बल्कि आज भी आप हमारे समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यदि हम यानी 24 लाख रजिस्टर्ड वेटरन्स, 7 लाख वीर नारी विधवाएं, 28 लाख रजिस्टर्ड डिपेंडेंट्स, 12 लाख सर्विंग सोल्जर्स और उनके तकरीबन 24 लाख डिपेंडेंट्स और 28 लाख ऐसे लोग जो नॉन डिपेंडेंट होते हुए भी साथ में रह रहे हैं, इन सब की अगर हमको लागत लगाएं तो ये 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ की जनसंख्या बनती है। तो वेटरन डे को यदि देखा जाए तो उत्तराखंड में एक भव्य आयोजन हुआ महिंद्रा ग्राउंड में, जहां पर जनरल साहब भी आए, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, राज्यपाल ऑफ उत्तराखंड, सैनिक पुत्र पुष्कर सिंह धामी जी, सैनिक कल्याण मंत्री जो कि खुद 17 गढ़वाल अब्लिक चौरो गढ़वाल के शॉर्ट सर्विस रिटायर हैं, नौकरी उन्हें 5-7 साल की फौज में, लेकिन 3 बार मंत्री तो हैं अभी। एक शाम सैनिकों के नाम का प्रोग्राम भी राजभवन में रखा गया रात्रि के वक्त, और वहां पर जनरल साहब ने ये कहा कि देश के स्टार्टअप में पूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है, उनका जोश जज्बा एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। बहुत अच्छा साहब, सीखना चाहिए, लेकिन सीखा क्या है? क्या जैसा बताया जाता है, जैसा सम्मान दिया जाता है, अंदर से हालत वही है, ये आपको पता ना चले, इसके लिए
सवेरिया प्रशासन ने क्या गेम खेला और उनके ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर तक का, ऊपर लेवल तक का क्या बरद हस्त है ताकि सैनिकों की डिमांड को दबा दिया जाए, आवाज को दबा दिया जाए। उसके खुलासे के लिए आपको एक तथ्य बताता हूँ। गौरव सेनानी एसोसिएशन एक बड़ा दल है जिन्होंने 5 गाड़ियों की डिमांड दी थी। अलग अलग विधानसभा सेक्टर में उनके उपाध्यक्ष, उन सब ने अपने अपने बसों की रूट बताई, लेकिन अंतिम में 13 तारीख की शाम को बसों के लिए मना कर दिया गया। उससे पहले यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये गौरव सेनानी एसोसिएशन की गौरवमयी कैप है। इसे पहनने से मना कर दिया गया कि इसे पहनकर ना ही सवेरा के प्रोग्राम में आ सकते हैं, यानी वेटरन प्रोग्राम में नहीं आ सकते। क्या वेटरन डे किसी एक विशेष का है, किसी एक विशेष दल का है, या किसी विशेष सेना के किसी भाग का है, या पूरी इंडियन आर्मी का है? इस पर वेटरन का बैज लगा हुआ है और वेटरन उत्तराखंड लिखा हुआ है, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड लिखा हुआ है। भारत का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा इस पर बना हुआ है और वेटरन का झंडा भी इस पर बना हुआ है। इसे पहनने से मना कर दिया गया, साथ ही एक साथ बैठने की व्यवस्था से भी मना किया गया और अंत में बसों के लिए मना किया गया, जिसके कारण अफरा तफरी हुई और गौरव सेनानी एसोसिएशन का एक बड़ा भाग महिंद्रा ग्राउंड में वेटरन डे में जा नहीं सका। थैंक यू उत्तराखंड द्वारा दिए गए सम्मान, सवेरिया द्वारा दिए गए सम्मान के लिए। आप पीछे देख सकते हैं कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और एनसीसी कैडेट्स और सर्विंग सोल्जर बिठाकर कुछ संख्या गवर्नर साहब को दिखाई गई। अब मैं भी इस सम्मान से इस टोपी को पहनकर आपको आगे की बात बताने से पहले सुनिए उपाध्यक्ष गौरव सेनानी एसोसिएशन मनवर रोथान क्या कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य सैनिक परिषद सदस्य सूबेदार मेजर मनवर सिंह राठौर, मैं प्रदेश की सभी गौरव सेनानियों को विदित करना चाहता हूं कि 14 जनवरी वेटरन डे के शुभ अवसर पर सवेरा देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें संगठन को भी आने के लिए कहा गया था और गौरव सेनानी एसोसिएशन की कोर कमेटी सवेरा के मैनेजमेंट के साथ सब तरह से सहयोग कर रही थी, लेकिन अंतिम समय में सवेरे से कॉल हमें आता है कि आपकी जो 5 बसें हैं वो कैंसिल की जाती हैं, आप अपनी गौरवान टोपी पहनकर नहीं आ सकते हैं और नहीं आप को एक साथ बैठने का बंदोबस्त किया जाएगा, जिसके कारण अंतिम समय में बसें कैंसिल होने से हमारे सैकड़ों गौरव सेनानी कार्यक्रम में जाने से वंचित रह गए। और उसका एक ही कारण था कि गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने अपने हक और अधिकारों के लिए जो सीढ़ी में आवाज उठाई थी और उस पर हमारे गौरव सेनानी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 50 गौरव सेनानियों पर झूठी FIR इन्होंने की थी। पिछले साल गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने वेटरन डे के शुभ इस अवसर पर सवेरिया में कैंटीन की FIR के बारे में एक प्रश्न चिन्ह उठाया था, जिसके जवाब में सवेरिया कमांडर ने कहा कि सीडी की जो FIR है ये सवेरा से संबंधित नहीं है, इसको हाई फॉर्मेशन इसको डेल कर रहा है। दुर्भाग्य है हमारा जेसस और जवान रैंक का, जिन्हें अपने हक और अधिकार जो हमने संविधान ने हमको दे रखे हैं उसके लिए भी हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। जो अखबारों की कटिंग में दिया है कि गौरव सेनानी एसोसिएशन को अचानक बसें नहीं दी गई, बैठने से भी एक साथ बैठने से मना किया, और ये एक सोची समझी साजिश है। क्यों, इसमें आपको एक क्लिप डाल के दूंगा और फिर 2023 में जो वहां पर वेटरन डे पर गए थे, यानी 24 में वेटरन डे पर गए थे गौरव सेनानी, वहां पर भी
उपाध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा था, उस क्लिप को भी देखें। हमारा गौरव सैन्य एसोसिएशन जो आप लोग बोल रहे हैं कि आप 7 मिनट से ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ हम हाथ खाने नहीं आए हैं। यदि ये संख्या लाए हैं तो हम केवल अपने सम्मान के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे सम्मान के साथ जो हमारा जो छोटा मुकदमा हुआ था उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो नए जोशी साहब आ रखे हैं, हमारे जो नए डिप्टी जोशी साहब आ रखे हैं, इस पे जो है वो जल्दी से जल्दी निर्णय करें, नहीं तो इसका बहुत बुरा गौरव सेनानियों पर पड़ेगा। तो अब अंत में विश्लेषण करते हैं कि क्यों सेंट्रल में जब हम लोग केंद्र सरकार से मिलने के शौर्य शहीद स्थल दिल्ली, वहां पर हम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि हम अपने पे पेंशन ओआरओपी की मांग जो कर रहे थे। यहाँ पर सीएचडी में हम लोगों माने सैनिकों ने अपने हक की आवाज उठाई, जिस पर उन पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि उन्होंने विरोध ये किया था कि अफसर्स काउंटर अलग होता है जहां पर सामान कटाते हैं, सीएडी ही अलग नहीं होती। आज भी अनवरत चल रही है। मुझे बताना, देश में 1800 ऑफिसर्स जहां कंज्यूमर हो, उनके लिए क्या अलग से सीआईडी होती है, या सीआईडी सबकी एक होती है और काउंटर अलग अलग होते हैं? होने भी चाहिए। अफसर्स का होता है तो सम्मान की बात है, वीर नारियों का, बड़े बुजुर्गों का भी अलग करें। सर्विंग सोल्जर का होता ही होता है, उनको समय नहीं होता है, ये सब कुछ। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि आप इस सीआईडी के अंदर जा ही नहीं सकते, वो सामान खरीदने के लायक आप नहीं है। देश के सीआईडीओ के 97% कंज्यूमर्स जीशूज और जवान हैं, जो अपनी पेंशन का 1/4 यानी 25% सीआईडी में ही इन्वेस्ट करते हैं। यदि रिलायंस कंपनी से प्रत्यक्ष निवेश की तुलना करें तो सीआईडी का निवेश रिलायंस कंपनी से भी ऊपर है। तो बताइए, इन देशों का जो सीआईडी प्रॉफिट, पूरे देश का सीआईडी प्रॉफिट किस पर चल रहा है? जवानों पर। और जो वहां पर कर्नल दत्ता हुआ करते थे उस टाइम पर सीआईडी मैनेजर, एक बार पहले उनने अनियमितता के आरोप में बर्खास्त किया गया था, निकाला गया था। दोबारा सिफारिश, पैसा या ऊपर से नीचे तक पहुंच, जो भी आप समझते हैं, दोबारा वो सीआईडी मैनेजर बने और उन लोगों ने सीएमपी बुलाकर सैनिकों को, उपाध्यक्ष को बेइज्जत किया, धमकी दी, जिसके बावजूद वहां पर दूसरे दिन सीआईडी में सैनिक गए और उन लोगों ने बहुत सारे आरोप सैनिकों पर लगाए। उस वीडियो को भी आप देख चुके हैं। और इस प्रकार से उन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरे 50 गौरव सेनानियों पर जो एफआईआर की है, उस बात का पता गवर्नर साहब को ना चले। भारी संख्या बल के साथ सैनिक सभी गौरव सेनानी एसोसिएशन गवर्नर साहब के सामने अपना पक्ष ना रखे, इसलिए ये पूरा चाल चली गई। अब आप पूरी गणित, पूरी मिस्ट्री समझ गए होंगे। लेकिन बहुत जल्द गवर्नर साहब से समय मांगकर, राज्यपाल महोदय से समय मांगकर गौरव सेनानी एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल इस संदर्भ में उनसे मिलने जरूर जाएगा। इससे पहले बता दूं, 3 बार सैनिक कल्याण मंत्री से भी मिल चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इस बार गवर्नर साहब से मिलेंगे और तब आगे की रणनीति तय की जाएगी, ऐसा गौरव सेनानी एसोसिएशन का कहना है कि वो बहुत जल्द गवर्नर साहब से मिलेंगे। तो इस संदर्भ में आप सभी की क्या राय है और किस प्रकार से आपका यह दिखावा होता है या वास्तव में पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया जाता है, उस संदर्भ में आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ताज़ा जानकारियों के लिए क्या कुछ आगे होता है, उसके लिए बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।